तो देश में जाने से पहले तो उन्हें हमें बहुत अच्छा आलोचनाएं दासों के द्वारा दिया। तो मैं ये सोच रहा था उधार पाए हुए लोग कितना धनी लोग हैं, है ना। उधार पाए हुए लोगों के जैसा धनी दुनिया में कोई नहीं। हमारे केरला में एक देश का बारे में निमिष प्रिया, शायद वो भी इंडिया का सब लोग उसको जानते हैं, क्योंकि हर एक न्यूज़ों में उसका बात आता है ना। अभी उसको मतलब फांसी की सजा मिलने की बातों पर है, अभी तक बचा नहीं। परंतु अगर आप सोचिए, मतलब अभी उसको हाईकोर्ट के उधर से और एक लेटर मिल गया, निमिष प्रिया फ्री, निमिष प्रिया का मतलब फांसी की सजा रद्द किया गया, माफ किया गया, अभी वो फ्री हो गया, ऐसा बोल करके एक लेटर मिलेगा तो निमिष प्रिया का आनंद कैसे रहेगा, है? वो तो उसको मिलते ही वो ऐसा उंगली मारेगा, और वो बात सुन करके उसका घर का लोग कैसे करेगा, बिंदु लोग, उसका बच्चा और वो परिवार जो है वो भी बहुत आनंदित, बहुत उड़ी मारेगा ना, उड़ी मारेगा। तो कई लोगों के जीवन को देख करके ये लेटर नहीं मिला लिखता। प्रभु की आराधना करने के समय में ये मेष हमको एक बात याद दिलाता है, आपको फ्री कर दिया। हमारे लिए यीशु मसीह जब बलिदान हुआ उसमें विश्वास किया वो लोगों के लिए मानव फांसी की सजा रद्द बोलेगा तो आनंद काल का नरेगा कैंसिल, क्योंकि सूली में क्या हुआ है ना। पड़ोसियों के पत्री दूसरा अध्याय का 14-15 बजे, पड़ोसियों उसका दूसरा अध्याय 14-15 था। विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला। देखा क्रूस पर ये बलिदान, ये मेष हमें क्या दिखाता है प्रियो, अलिया हमारे विरोध में जो भी बात था वो मिटा डाला। हम लोगों के ऊपर ये उस फांसी के लिए योग्य है, ये उस नरक के लिए योग्य है, ये बात लिखा था। ये भावी है और इस पर ये सजा सुनाया गया है, ये सिर्फ नरक का योग्य है। लेकिन सूली पर प्रभु ने क्या किया आगे, और उसे क्रूस पर किलों से जड़कर सामने से हटा दिया है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। देखा कितनी बड़ी बात है प्रियो, एक सच्चा मतलब यीशु मसीह की उस बलिदान पर विश्वास किया हुआ एक व्यक्ति हमेशा वो इतना विजय या इतना जय जयकार के साथ प्रभु को महिमा करेगा, है ना। एक बार एक व्यक्ति को फांसी का सजा सुनाया था और उसका वहां जाकर के प्रेसिडेंट से, क्योंकि उसको अभी सुप्रीम कोर्ट का भी मानव न्याय हो चुका है, इसको फांसी, अभी उसने छुटकारा सिर्फ एक ही व्यक्ति के हाथ में था, वो प्रेसिडेंट के हाथ में था। उसका वहां जाकर के प्रेसिडेंट से विनती किया, बोला मैं एकदम अनाथ है, मेरे लिए कोई नहीं और मैं ऐसा अवस्था में है, इसलिए आप मेरी बेटे पर दया करना बोल करके उन्होंने जाकर के बड़ा रिक्वेस्ट किया तो मानव प्रेसिडेंट ने माफ कर दिया, और वो माफ की लेटर उसके मानव हाथ में दिया और उनका बेटे के हाथ में पहुंचाया। अभी फांसी का दिन आ गया, फांसी के दिन बाकी लोगों को मालूम नहीं ये माफ हो गया करके, और तो अभी इसको फांसी पर चढ़ाने के लिए लेकर जा रहा है? वो व्यक्ति को साधारण दिल्ली में फांसी पर चढ़ाने के लिए जो व्यक्ति को ले जाएगा तो उसका चेहरा कैसे रहेगा, बहुत उदास निराश रहेगा, बहुत दुखी रहेगा। परंतु अभी ये व्यक्ति एकदम जय देने वाला प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, ये जो फांसी देने वाले लोग क्या चाहते नाच रहा है? जब वो उधर गया तो दूसरे लेटर दिखाए, सब देखा, प्रेसिडेंट ने माफ कर दिया,
तो हमारे हाथ में क्या है? हालेलुया। परमेश्वर ने माफ किया। आमेन। हम जो भी करता है किसका खिलाफ करता? परमेश्वर। परमेश्वर के खिलाफ करता। परमेश्वर के खिलाफ किया हुआ हर एक पाप परमेश्वर ने ही माफ कर दिया, तो फिर बाकी क्या रह गया? आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। तुम्हारे सारा पाप माफ किया, फिर कितना बाकी रह गया? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा है तो इसका मतलब क्या है कि एक सच्चा आराधना करने वाला आराधक कैसे प्रभु की आराधना करना? मेरा भजन संगीता उसका 30 अध्याय है, उसका 11-12 भजन संगीत 30 पहले 12 देखा तूने मेरी विलाप को नृत्य में बदल डाला। और आगे आमेन। देखा मेरा रोने का अनुभव को हटाकर देखा मैं प्रभु की सेवा कैसे करना? आनंद से करना, क्योंकि कमर में आनंद का पटरा बनाने का अर्थ क्या है? प्रभु की सेवा हमेशा आनंद से करे, आनंद से करे। और आगे हाँ देखा कभी भी चुप ना रहते हुए प्रभु की स्तुति महिमा करने लायक प्रभु ने हमें बनाया। कितनी बड़ी बात है, सच्चा आनंद है कि नहीं? आमेन। प्रियो प्रभु ने जब यशायाह की किताब 61 का 10 पढ़ना, यशायाह चैप्टर 61 verse 10 मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। देखा मैं प्रभु के कारण अति आनंदित होगा। अति आनंद, साधारण आनंद नहीं, अति आनंदित होगा। मेरा प्राण हाँ। परमेश्वर के कारण मगन रहेगा। देखा मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन देगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। क्या बनाया? उद्धार के वस्त्र। कितने लोग उधार के अवसर बनाए? ओ सच्ची बात है ना प्रियो। हमने जो भी प्रभु यीशु पर विश्वास किया, प्रभु ने उनका उद्धार किया, है ना। आज हमने मसीह को पहना है, हमने उद्धार का वस्त्र को पहना है। और आगे और धर्म की चादर ऐसी ओढ़ी है हाँ। जैसे दूल्हा हाँ। फूलों की माला से हाँ। अपने आप को सजाता हाँ। और दूल्हा हाँ। अपने गहनों से हाँ। अपना श्रृंगार करती है। बोलने का मतलब ये सबसे टॉप लेवल की अनुभव में प्रभु ने लाया। देखा है, इसे बढ़कर के एक अनुभव भक्त का है ही नहीं। आप देखिए प्रिय, है ना, जब भी हम प्रभु के उपस्थिति में जब आराधना के लिए आता है तो प्रभु से हमें मिला हुआ वो छुटकारा का हम लोग आभारी होना, एक आभार दिल से आना है। आने से पहले पड़ गए कि नहीं? हालेलुया। है हमारा दिल में उस लोगों का छिड़काव लिया है तो हालेलुया। प्रियो कितना बड़ी बात है। हाँ मैं देखिए, मतलब हमें इतना बड़ा आनंदमय अनुभव में लाने के लिए यीशु मसीह क्या बना? हालेलुया। हमारे लिए क्या बना, है ना। देखने वाला मुंह फिर लेते थे। प्रियो ये सब किसके लिए हुआ? मेरे लिए, आमेन। है ना। आज ये छोटा सा जीवन में प्रभु को हरदम गीत गाते हुए प्रभु का महिमा कर पाए। प्रभु के उपस्थिति में आने वाला हर एक पवित्र लोग कितना अधिक हमार होकर के प्रभु को महिमा करना चाहिए। हमारे लिए, मेरे लिए वो विलू बना। हालेलुया। हर एक पवित्र लोग, मैं एक बात आपको बताने चाहता हूँ। आज ये पुनरुत्थान का दिन सुबह उठ करके कितने लोगों ने यीशु मसीह की मृत्यु को याद किया, आमेन। आमेन। है ना। शायद कई लोगों को शायद समय नहीं मिला होगा, लेकिन मैं एक बात आपको, ये सिर्फ पुनरुत्थान का दिन, सिर्फ संडे के दिन की बात नहीं, रोज की बात है। मैंने आपको बताया, हर एक उद्धार पाए हुआ व्यक्ति अगर कालवरी सूली की मृत्यु को याद नहीं करता, वो उस दिन एक विजय जीवन नहीं बिता सकता। वो एक विजय जीवन नहीं बिता सकता, है ना। आज प्रभु ने हमें कैसा अनुभव मिलेगा, इतना बड़ा। आज भी बहुत लोग, हमें मिला हुआ एक छुटकारा, हमें मिला हुआ नियुक्ति, उसके बारे में लोग समझते नहीं। जब यूहन्ना 17 अध्याय का 18 वचन, जॉन गॉस्पेल चैप्टर 17 वर्स 18, जैसे तूने मुझे जगत में भेजा, हाँ। वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। देखा, अभी आप देखिए, पिता को बोल रहा है यीशु मसीह। मतलब हम लोग जो भी उद्धार पाए हुए लोग हैं, जो भी हम उद्धार पाए हुए लोग, प्रभु ने उनको जगत में प्रभु का गवाह बनने के लिए भेजा। प्रभु ने क्या बोला? जैसे मुझे भेजा वैसा मैंने उनको भेजा। इसका मतलब एक बहुत बड़ा एक जिम्मेवारी दिया। प्रियो, हम उद्धार पाया बोलना काफी नहीं, है ना। हमें मिला हुआ नियुक्ति के बारे में हमें जानना चाहिए। अगर हमें मिला हुआ नियुक्ति के बारे में हम नहीं जानेगा तो भी आपको मालूम है, आपका दिल गवाही जाएगा, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि आपने आत्मा के अनुसार नहीं चला। प्रियो, जो भी प्रभु के लिए आलय किया, एक बात सावधान है ना, अगर हम प्रभु के लिए आलय किया है, वही 17 अध्याय का 14 वचन,
जॉन गॉस्पेल 17:14। हाँ मैंने तेरा वचन तुझे पहुंचा दिया है हाँ और संसार ने तुझे भेज दिया हाँ। क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं जैसा मैं संसार का नहीं। वैसे ही हाँ मैं भी संसार की नहीं। देखा, हम एक समय में संसार का था, और जो जब प्रभु ने हमें चुन लिया तो प्रभु यीशु मसीह बोलता है अभी तुम भी संसार का नहीं है। उसका 16 वचन, जैसे मैं संसार का नहीं जैसा मैं, देखा अब देखिए, जैसा मैं संसार का नहीं। वैसे ही हाँ मैं भी संसार की नहीं। देखा, कितना आनंद का बात है प्रियो, जैसा मैं संसार का नहीं वैसा वे भी संसार का नहीं। इसलिए मैं स्वर्ग से उतर आया तो मुझे आज मैं अभी हमको प्रभु ने जिला कर क्या कर दिया, स्वर्ग में बैठा है, प्रभु के साथ स्वर्ग के स्थानों में बैठाया। आप देखिए, परंतु अभी ये दुनिया में प्रभु ने हमें एक नियुक्ति दिया है ना। वही बात यूहन्ना 20:21, जॉन गॉस्पेल चैप्टर 20:21। यीशु ने उनसे फिर कहा, हाँ तुम्हें शांति मिले। देखिए, ये उड़ा हुआ यीशु मसीह है। पहले ये तो मानव पिता के साथ बात प्रार्थना के समय में बोला हुआ है। अभी ये उड़ने के बाद में चेलों को बोलता है जैसे पिता ने मुझे भेजा है ऐसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। इतना बड़ी बात है प्रियो। हमें कुछ कर्तव्य है क्या? कर्तव्य है प्रियो, ये जानना। हम लोग संडे आराधना में आकर के कैसे भी शामिल होना, ऐसा नहीं करना है ना। आप बहुत ध्यान से पढ़ने वाले एक बात है, दूसरे कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 17 से 19 वचन, 2 कुरिन्थियों चैप्टर 15 verse 17 to 19। इसलिए यदि यदि कोई मसीह में है हाँ तो वह नई सृष्टि है। हाँ, देखा, जो कोई मसीह यीशु में है वो नया सृष्टि है। हाँ पुरानी बातें बीत गई है, हाँ देखो हाँ सब बातें नई हो गई है। हाँ, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है। देखा, ये सब बात देखिए, अगर हम एक नया सृष्टि बनाए तो हमारे कौन से क्या? नहीं नहीं नहीं, प्रभु की ओर से प्रियो। प्रभु ने अपने पुत्र के द्वारा हमें इतना बड़ा अनोखा अनुभव में लाया, हमें एक नया सृष्टि बनाया, हमें एकदम मसीह की अनुरूप बनाने के लिए, अपने पुत्र के अनुरूप बनाने के लिए प्रभु ने हमें क्या किया? मसीह में हमें एक नया सृष्टि बनाया। और आगे इसने मसीह के द्वारा हाँ अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर दिया। देखा, मसीह के द्वारा पिता हमारे मेल मिलाप कर दिया। अभी मेल मिलाप कर दिया, इतना में खत्म नहीं हुआ, आगे और मेल मिलाप की सेवा हाँ देखा, अभी मेल मिलाप की सेवा हमको सौंप दिया, हमें सौंप दिया। कितने लोग विश्वास करता? हाँ, ये है प्रियो, हमें सौंप दिया। और आगे अर्थात परमेश्वर ने हाँ मसीह में होकर हाँ अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर दिया हाँ और उनके अपराधों का मोल नहीं लगाया हाँ, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। हमें सौंप दिया, मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। हमारा काम है दूसरों को देना। कितने लोगों को दिया? कितने लोगों को दिया हमने? हमने पाया, उधर पाया, वचन भी पाया, और तो हमने वो एक जिनको एक थोड़ा मिला उसने क्या कर दिया? हाँ, बहुत लोगों ने छिपा दिया। प्रियो, छिपाने के लिए दिया क्या? व्यापार करने के लिए दिया, व्यापार करने के लिए दिया। तो मैं आज वो व्यापार करता है कि नहीं? इसलिए ना हम लोग ये जैसा अभी प्रभु को मुस्लिम आने के टाइम हम लोग इतना दुखी निराश क्यों बारे में कुछ किया ही नहीं, आत्मा में चला ही नहीं, प्रभु को बात को माना ही नहीं, ऐसा कुछ ही बनाएगा है? प्रियो, हम लोग प्रभु को मुस्लिम में आने से पहले हमारे एक लोग अपने आप को परखना है ना। हमें कहां से कहां लाया प्रियो? हम शैतान का संतान थे, आज परमेश्वर का संतान है। हम पापी थे, आज पवित्र लोग है ना। पहले हमारा नागरिकता बोलेगा तो एक बार यहाँ से हम प्रमोट होकर के नरक में जाने वाला, और तो अभी नागरिकता स्वर्ग का है। हम स्वर्ग का नागरिक, हम स्वर्ग का अम्बासिडर है। प्रभु के अम्बासिडर बोलेगा तो कोई कल की बात है क्या? है ना। एक अभी हम दूसरा देश में रहता, हमें दुनिया का नहीं है ना, तो फिर हमारा एक बड़ा कर्तव्य है ना, वो कर्तव्य निभाना। अम्बासिडर का बहुत बड़ा जिम्मेवारी है, बड़ा पदवी है। कितने लोग अम्बासिडर है प्रभु का? प्रेज़ लॉर्ड, सही बात है। अम्बासिडर सोते रहे, ऐसे है क्या? अब एक परदेशी है, अभी वहां पर आराम से अम्बासिडर को नियुक्त किया। भाई अभी
मतलब अमेरिकन एम्बेसडर इंडिया में आ गया सोते रहेगा, ऐसे क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं। अलर्ट रहेगा, बहुत जिम्मेवारी है। इसलिए हमारे जीवन में ये बात को भी जानना है ना। हम लोग आकर के मेष में शामिल होने के टाइम पर शामिल होने वाला हर एक लोग एक बात को गवाही देता है, प्रभु यीशु ये पिछले एक हफ्ता मैं मेरे लिए नहीं जिया, मैं तेरे लिए जिया। किसके लिए जिया? प्रभु के लिए, प्रभु यीशु के लिए जिया। अब खड़ा होकर के गवाही नहीं दिया तो भी मेष में शामिल होने वाला व्यक्ति हर एक लोग ये गवाही दे रहा है, प्रभु यीशु मैं तेरे लिए जिया, तेरे लिए जिया। प्रभु के लिए जिया कि नहीं? मान के ना हर एक लोग जिम्मेवार है। प्रभु के ऊपर से मैं झूठ नहीं बोल रहा, झूठ नहीं बोल रहा। इसी कारण मैं आपको बताता ना, जो व्यक्ति वास्तव में उधार पाया है, आपको मालूम है उधार का आनंद कब पूरा होगा? जब हमारा उधार के हमारा बात तो दूसरे को बताएगा, बांटेगा, तभी। ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। हमको मैंने पिछले दिन में आपको बताया ना, मतलब एक सीए चार्टर्ड अकाउंट मेरे घर में आया तो मैंने उनको पूछा, वो उपवास में है? मेरा किस बात का उपवास है? तो बोला वो सूट वालों को लगाए ना। हाँ, तो मैं बोला ये बात सही है क्या? अब इतना एजुकेटेड आदमी है, प्रभु ने अच्छा बुद्धि और दिमाग दिया है, क्या हम परमेश्वर को बना सकता है? बोला नहीं। फिर ये क्या है? अब हाथ कला है ना, मन का आपने पैसा देकर लिया, वो चलकर नहीं आया, उड़ा कर लाया। ऐसा है कि प्रभु को आप बोलता है कि तू मेरे को बचाओ, वो कैसे बचाएगा? अब इतना मूर्ख बन गया क्या? आपको इतना भी दिमाग नहीं है क्या? मैंने उनको बोला आंख है देखता नहीं, कान है सुनता नहीं, मुंह है बात नहीं करता, हाथ है फिरता नहीं, पाँव है चलता नहीं, कील ठोकर खड़ा किया। नहीं तो कहीं घंटी से भी बच्चा इधर से गया, वो गिर गया, टूट गया। आपको प्रभु को बचाने के लिए आपको कील ठोकना पड़ता, नहीं तो प्रभु गिर गया, मर गया, टूट गया। और तो हमारे प्रभु हमें उड़ाता है, वो हमें अपने हाथ में लिया हुआ है। कितनी बड़ी बात है प्रियो, ये कितना तमाशा है आज। ओ प्रभु ने अभी भी हमारी बुद्धि खोलाई करी। प्रभु में आने के बाद में ये सच्चाई बजाने के लिए हमें कितना आनंद होना चाहिए, कितना आनंद होना चाहिए, है ना। बहुत बड़ी बात है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपको मालूम है हमारा उधर ही है ना, हमारा बिल्डिंग के लोगों को मैंने बताया कभी भी मूर्ति पूजा नहीं करना, मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करना, उसके लिए कोई भी प्रकार का कलश नहीं देना। क्या कि हमारे में बाकी सब जगहों पर लोग बल्ब डाला है, रात को जलता है, हमारे बिल्डिंग के उधर ही नहीं जलता। आगे बाजू ये बाजू सब जलता, हमारे सामने बिल्कुल नहीं जलता। वो लोग सोचता है कि हम अंधेरे में रहे, हम अंधेरे में क्या, ओरिजिनल ज्योति में हम लोग देखो कितना बड़ी बात है प्रियो। हमें ये बात को जानना है, हमें सच्चाई बताने के लिए जिटकारा नहीं है। लोग ये जानना चाहिए सच्चा जीवन। वो व्यक्ति भी बोला, आप जो भी बोला सच बोला, मैं बोला सच्चाई की बीच चलो, अभी वो गलत काम मत करो, है ऐसा बोलने से वो मानेगा नहीं। वो देखना बाद में जाकर डुबाएगा। देखो कितना बड़ा तमाशा प्रियो, है ना। प्रियो हमें इस प्रकार का बुराई से प्रभु में बचाया, हम कितना प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। हमारा ऑटो में धन्यवाद कभी बंद नहीं होना चाहिए। प्रभु को हमें हमेशा ये सुधरी हुई भीड़ चढ़ाते रहना चाहिए। कितना बड़ी बात है, प्रभु ने हमें कितना धन्य अनुभव में लाया। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे दिल में बहुत इच्छा रहता था कि हमेशा संगति में आने टाइम पर 2-3 लोग ऊपर थोड़ा सा बनाने चाहिए। आज प्रभु ने ऐसा मौका बना कर दिया, है ना। 2 संदेश आया और तीसरा एक छोटा सा प्रबोधन भी आपको दिया, है ना। बहुत बड़ी बात है प्रियो, क्योंकि मेष के ऊपर हमारा जिंदगी है ना, पूरा भविष्य है ना। आनंद काल का ये विजय जीवन का रहस्य मेष है। यीशु मसीह की सूर्य की मूर्ति है, वो बात को अगर हम भूल जाए या उस बात को अगर हम तुच्छ करें तो हमारे जीवन में हम जैसे प्रभु का महिमा होना चाहिए हम नहीं करता। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हमें बहुत ही अच्छा आलोचनाएं प्रभु के दासों के द्वारा भी दिया है, हमें प्रोत्साहन किया। प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस समय में हम अपने आप को और एक बार जान चाहिए। आज सच में हमने सुना वचन के सामने मेरे जीवन कैसा है, अपने आप का बलक्रम रखियो। आत्मा क्या गवाही दे रहा है, मेरा आत्मा मेरा मन क्या गवाही दे रहा है, ये बात को सुनना। तो प्रयोजनों के द्वारा सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।